सोचिए, क्या कोई कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक पूरे गांव को सदियों तक अपने साये में जकड़ ले? आज हम प्रेतवादित गांव की परछाई की कहानी के जरिए ये जानेंगे कि कैसे एक श्राप किसी समुदाय की सच्चाई बन जाता है। जैसा कि गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये परछाई उनके पैदा होने से भी बहुत पहले की है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बोझ है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस सहते आ रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई कहानी इतनी पावरफुल हो कैसे जाती है? इसका जवाब गांव के अनूठे इतिहास और परंपराओं की कई परतों में छिपा है, जिन्हें हम एक एक करके खोलेंगे। अच्छा, इस कहानी की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आज इस श्राप के साये में जीना असल में होता कैसा है। यहाँ पे श्राप सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, नहीं, ये एक नियम की तरह है जो ये तय करता है कि फसल कब बोनी है, शादी कहाँ करनी है और कौन गांव में रहेगा और कौन छोड़कर जाएगा। लेकिन ये विश्वास इतना गहरा हुआ कैसे? देखिए, हर मजबूत यकीन के पीछे कुछ सबूत तो होते हैं। तो चलिए अब उन रहस्यमयी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें गांव वाले इस श्राप की शक्ति का प्रमाण मानते हैं। गांव का इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि कैसे अचानक से फसलें सूख गईं, रातों रात हट्टे कट्टे जानवर बीमार पड़ गए, पानी से भरे कुएं खाली हो गए। हर एक घटना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, इस बड़ी कहानी में सबूत का एक और धागा जोड़ देती है। तो क्या ये सब वाकई अलौकिक है, या फिर इसे समझने का कोई और तरीका भी है? यही वो सवाल है जो हमें लोक कथाओं से परे उस एक घटना की ओर ले जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। चलिए अब हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मूल कहानी को जानते हैं जहां इस किंवदंती का जन्म हुआ। देखिए, ये श्राप कहीं हवा से पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 19वीं सदी की एक असली त्रासदी में है। सब कुछ एक भयानक सूखे से शुरू हुआ। फिर जब गांव सबसे ज्यादा कमजोर था, एक ताकतवर जमींदार ने उन्हें धोखा दे दिया और आखिर में गांव की एक मुखिया ने उस नाइंसाफी के जवाब में जमीन और जमींदार दोनों को श्राप दे दिया। और बस एक ऐतिहासिक घटना एक शक्तिशाली मिथक में बदल गई। पता है, ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि इसका एक जाना पहचाना स्ट्रक्चर है। पहले धोखा, फिर अन्याय और आखिर में सजा। ये एक ऐसी बनावट है जो हमें इमोशनली जोड़ती है और पीढ़ियों तक आसानी से याद रह जाती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये हमें मिथक और स्मृति के बीच के उस धुंधले फर्क को दिखाती है कि असल में हुआ क्या था और उसे याद कैसे रखा गया। इसको ऐसे समझते हैं, मिथक कहता है कि कोई बुरी आत्मा आकर अनाज खराब कर रही है, लेकिन असल वजह शायद खराब स्टोरेज या नमी हो सकती थी, है ना? श्राप असल में मुश्किल समस्याओं का एक आसान सा जवाब बन जाता है। किसी बुरी आत्मा को दोष देना अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को समझने से कहीं ज्यादा आसान है। इसी को कहते हैं सामूहिक स्मृति। मतलब ये इस बारे में नहीं है कि इतिहास की किताबों में क्या लिखा है, बल्कि उस साझी कहानी के बारे में है जो एक पूरा समुदाय खुद को अपनी पहचान बताने के लिए सुनाता है। और धीरे धीरे यही कहानी उनकी सच्चाई बन जाती है। तो इतनी सदियों के बाद ये श्राप आज गांव को किस मोड़ पर ले आया है? क्या है इस कहानी की विरासत? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पिछली एक सदी में गांव की 75% आबादी कम हो गई है। कुछ लोग इसे श्राप का असर मानते हैं, तो कुछ इसे बिगड़ते आर्थिक हालात की सच्चाई कहते हैं। और यही इस कहानी की असली ताकत है। श्राप का डर ही श्राप को सच बना देता है। जब लोग ये मान लेते हैं कि गांव में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वहां कोई पैसा नहीं लगाता और नौजवान बेहतर भविष्य की तलाश में गांव छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो आखिर में ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब कोई कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है, तो क्या उस पर किया जाने वाला विश्वास उस सच्चाई से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है जिसने उसे जन्म दिया था?